आज हम संस्कृत कक्षा में अनुवाद पढ़ने जा रहे हैं। अनुवाद आप छोटी कक्षाओं से पढ़ते आ रहे हैं। 6th में भी पढ़ा है, 7th में भी, 8th में भी और 9th में भी। तो ये वाली कक्षा हमारी क्लास 10 की अनुवाद कक्षा है। इसमें जब आप अनुवाद करते हैं तो सबसे पहले कुछ चीज़ों का आप ध्यान रखते हैं। पहली चीज़ है कर्ता, कर्म व क्रिया में लिंग, विभक्ति व वचन की समानता। तो जब आप कर्ता, एक ही लिंग, विभक्ति और वचन में आपको अनुवाद करना चाहिए। आपको सबसे पहले वाक्य पढ़कर ये देख लेना चाहिए कि इसमें कर्ता कौन है, कर्म क्या है और क्रिया क्या है। उसके अनुसार आपको उसको संस्कृत में अनुवाद करना के बारे में विचार करना चाहिए। जब आप लिखेंगे राम जाता है, तो यहाँ पे कर्ता कौन है? राम। जाता है क्रिया है, तो राम जाता है। अब राम क्योंकि एक वचन है, एक व्यक्ति है, तो उसकी क्रिया भी एक वचन में होनी आवश्यक है। तो हम राम का एक वचन रामः, और जाता है कौन सा काल है? लट लकार, वर्तमान काल। वर्तमान काल का लट लकार का एक वचन प्रथम पुरुष में राम प्रथम पुरुष है, प्रथम पुरुष का एक वचन, तो रामः गच्छति। गम धातु, लट लकार, एक वचन, प्रथम पुरुष, गच्छति रूप, तो रामः गच्छति। अच्छा, आपको ये चीज पता तो है कि प्रथम पुरुष में रूप कैसे होते हैं, मध्यम पुरुष में रूप कैसे होते हैं और उत्तम पुरुष में रूप कैसे होते हैं। जल्दी से हम उनको रिकैप कर लेते हैं। यहां मैंने लिखा प्रथम पुरुष का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। प्रथम पुरुष मैंने धातु ली पठ, पठ धातु का एक वचन प्रथम पुरुष लट लकार में होगा पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठः, पठत्, पठामि, पठावः, पठामः। यहाँ हमारे पास वर्ब के 9 फॉर्म्स हैं, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 फॉर्म्स हमारे पास वर्ब के हैं। क्रिया के 9 रूप हैं। इनको हम प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष के उन्हीं कर्ताओं के साथ में प्रयोग करते हैं। जैसे प्रथम पुरुष का कर्ता एक वचन में सह, पुल्लिंग में सह, तौ, द्वितीय वचन में, द्विवचन में, बहुवचन में ते, सह, तौ, ते, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम। अब मैंने कहा राम, तो राम प्रथम पुरुष का कर्ता है क्योंकि यह, वह और स्त्रीलिंग पुल्लिंग के साथ में प्रथम पुरुष का प्रयोग होता है। संस्कृत का प्रथम पुरुष अंग्रेजी का थर्ड पर्सन होता है। ही, शी, इट जो है अंग्रेजी में, वह संस्कृत में प्रथम पुरुष है। आई, वी जो है वो उत्तम पुरुष है, और आई वी माने फर्स्ट पर्सन अंग्रेजी का, वो उत्तम पुरुष है। और यू, तुम, संस्कृत में मध्यम पुरुष है। तो अंग्रेजी में भी वो सेकंड पर्सन है, तो यहाँ भी वो बीच में ही है, सेकंड स्थान, द्वितीय स्थान पे ही है। तो इंटरचेंज जो हुआ है वो ये हुआ है संस्कृत में। तो
तो इसका आपको बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। प्रथम पुरुष राम, रामः, रामौ, रामः। जैसे राम शब्द की विभक्ति के रूप चलते हैं, रामः, रामौ, रामः, ऐसे। लेकिन यहाँ पे रामम, रामौ, रामन वाला नहीं लगेगा। यहाँ पे मध्यम पुरुष अगर कोई है, क्योंकि राम तो प्रथम पुरुष है, मध्यम पुरुष कौन है? यू, तुम, त्वम। तो त्वम, युवाम, यूयम, उनके साथ में ये क्रिया आएगी। इसी तरह अहम, आवाम, वयम के साथ में ये रूप लगेंगे क्रिया के। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है। तो ये था हमारा रिकैप जो हमने अभी किया। अब आ जाइए अनुवाद के दूसरे नियम पे। तो हमने यहाँ रामः गच्छति जब लिखा था तो हमने इस चीज का ध्यान रखा था कि कर्ता और क्रिया में समान वचन हो और विभक्ति का प्रयोग हो। ठीक है, दूसरा नियम है हमारा विशेषण और विशेष्य को एक ही विभक्ति और वचन में लिखना है। अगर ये हमारा दूसरा नियम है। अगर विशेषण और विशेष्य है वाक्य में तो उनमें हमको समान लिंग, विभक्ति और वचन का प्रयोग करना होता है। ठीक है, तो जैसे सुंदर पुष्प खिले हैं। अब पुष्प कितने हैं? अनेक है। तो खिलना, विकसित होना, तो अनेक पुष्प खिल रहे हैं। तो अनेक पुष्पाणि, पुष्प का बहुवचन पुष्पाणि, फलम फले फलानि, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, पुष्पाणि हुआ। पुष्प का विशेषण है सुंदर। तो जो विभक्ति और वचन हमने पुष्प में लगाया है वही सुंदर में भी लगेगा। तो सुंदराणि पुष्पाणि विकसन्ति। ये आपका अनुवाद हुआ। तो दूसरा रूल हमने फॉलो किया, सुंदर पुष्प खिले हैं, सुंदराणि पुष्पाणि विकसन्ति। अब क्योंकि बहुवचन है तो बहुवचन की क्रिया लगी, पट्टी, पट्टा, पठन्ति की तरह विकसन्ति। तीसरा नियम हम बात करते हैं। हमको वाक्य में देखिए, अगर आप आत्मविश्वास से पूर्ण है कि आप सही लिख रहे हैं और आप सही जानते हैं तो आप प्रयोग कीजिए अव्यय का, समास का। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको कहीं भी थोड़ी भी आशंका है परीक्षा में, तो आपको साधारण सरल अनुवाद करने चाहिए, प्रयोगों से बचना चाहिए। लेकिन भाषा को प्रभावी बनाने के लिए, क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं तो हमको, और अव्यय आते हैं, हमने पिछली कक्षाओं में पढ़े हैं, तो हमको उनका जरूर प्रयोग करना जानना चाहिए। तो अगर अव्यय आपको पता है इस वाक्य में कि इस अव्यय का प्रयोग हम कर सकते हैं तो हमको वो जरूर करना चाहिए। तो तीसरा, अव्ययों का प्रयोग। लेकिन परीक्षा में ध्यान रखिए, अगर जरा भी आशंका है, आप शंकित हैं, आप उसमें पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नहीं है उस चीज के प्रयोग में, तो आप मत करिए। पर क्योंकि हमारी सीख रहे हैं हम यहाँ, तो यहाँ तो हमें प्रयोग करना ही चाहिए। तो हम अगर इसका बराबर हम प्रयोग करते रहेंगे अपनी भाषा में, तो हम अपनी भाषा को प्रभावशाली बनाएंगे। तो अवयवों का हम प्रयोग कर सकते हैं, जैसे अब सत्य की ही जय होती है। आप जानते हैं ही यहाँ पे अव्यय है, और ही कैसे,
ही को आप संस्कृत में क्या लिखेंगे? एव। तो सत्य की सत्यम, सत्यमेव जयते। ठीक है, तो ये आपने अव्यय का प्रयोग देखा। नेक्स्ट, कारक चिन्हों के अनुसार विभक्तियों तथा नियमानुसार उपपद विभक्ति का प्रयोग करना चाहिए। कारक चिन्ह और आप कारक चिन्ह आपने पढ़े हैं, कारक चिन्ह आप जानते हैं। जब कारक पढ़ते हैं तो कारक चिन्हों का प्रयोग और अगर आप करते हैं तो आप विभक्तियों का सही से प्रयोग करेंगे और उपपद विभक्तियों का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। जैसे यहाँ हमने एक वाक्य लिखा, बालक भिखारी को कंबल देता है। अब यहाँ भिखारी को, कर्ता ने कर्म को के हिसाब से को द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है। कर्ता ने कर्म को, कर्म द्वितीय विभक्ति, कर्म का कारक चिन्ह को, तो यहाँ भिखारी को में द्वितीय विभक्ति है। परंतु देना धातु यानी दा धातु, दा धातु के साथ उपपद विभक्ति में हमने पढ़ा है कि चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, तो यहाँ द्वितीय विभक्ति नहीं लगेगी, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो उसका आप ध्यान रखेंगे। बालकः भिक्षुकाय कंबलम ददाति। ठीक है, तो यहाँ आपका अनुवाद इस प्रकार होगा। तो यहाँ हमने उपपद विभक्ति का ध्यान रखते हुए चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया है। अगर आप यहाँ बालकः भिक्षुकम कंबलम ददाति लिखेंगे तो वो व्याकरणिक दृष्टि से गलत है। चौथा रूल हम जानते हैं, यदि संभव हो, जैसा मैंने बताया कि संभव हो वाक्य आपका प्रयोग करना, आप पूरी तरह से आत्मविश्वास से युक्त हों इस प्रयोग में, तो आपको संधि और समास युक्त पदों का अवश्य ही प्रयोग करना चाहिए। वो आपकी भाषा पे पकड़ और आपका आत्मविश्वास दर्शाता है। तो समास युक्त शब्द जैसे वे सभी ठीक है, ये एक वाक्य है। वे सभी देवताओं के स्थान पर जाते हैं, तो वे सभी ते। अब क्योंकि देवताओं के स्थान पर ये सामासिक शब्द है, इसको हम देवस्थान लिख सकते हैं। ठीक है, तो ते सभी, ते वे सभी, ते ते देवस्थानम गच्छन्ति। देखिए, ये संस्कृत भाषा की विशेषता है कि यह सूत्रात्मक भाषा है, जहां इतना बड़ा वाक्य हमने केवल 3 शब्दों में समाहित कर दिया। ये समास की विशेषता है, आपने यहाँ समास का प्रयोग किया। समास होता है बड़े बड़े शब्दों के अंशों को, मतलब वाक्यों के अंशों को एक समस्त पद में संतुलित या सुरक्षित कर लेता है, वो समास होता है। तो वे सभी देवताओं के स्थान पर जाते हैं, ते देवस्थानम गच्छन्ति। यहाँ इसका ये अनुवाद हो। अब मैं आपको कुछ वाक्य लिखकर बताती हूँ, उनका हम अनुवाद करने का अभ्यास करते हैं। तुम यहाँ क्यों
आए हो। सामान्य बोलचाल का प्रश्न है, तुम यहाँ क्यों आए हो? तो तुम यहाँ क्यों आए हो? त्वम अत्र कथम आगच्छः। त्वम अत्र, आप जानते हैं अव्यय यहाँ का। अत्र क्यों, कैसे, किस लिए? तो कथम, कैसे। आगच्छः, ठीक है। ये आपने एक प्रश्नवाचक वाक्य का अनुवाद देखा। एक और वाक्य हम लिखते हैं। मोहन अब कहाँ जाएगा? तो मोहनः अब मतलब अधुना। ये अव्यय शब्दों का आपको याद रखना बहुत जरूरी है। तो अब को हम अधुना लिखते हैं। तो मोहनः अधुना कहाँ, कहाँ भी आप जानते हैं, कुत्र। फिर से ये अव्यय शब्द है। जाएगा, कौन सा काल है? ये प्रश्न है, कौन सा काल है? भविष्य काल, लृट् लकार। तो मोहनः अधुना कुत्र गमिष्यति। ये आपने फिर से प्रश्नवाचक वाक्य का अनुवाद देखा। तो इस तरह हमने देखा कि अगर हम थोड़ी सी सूझबूझ से काम लें और हमने अगर पढ़े हुए, कक्षा में पढ़े हुए या घर में अभ्यास करे हुए वाक्यों को हमने बहुत सावधानी से किया है और बहुत अधिक अभ्यास किया है घर में और कक्षा में पढ़े हुए जानकारी को अगर हम फिर से याद करें तो हम अपना सूझबूझ रखते हुए हम अपना अनुवाद सही से कर सकते हैं। तो आज की कक्षा अनुवाद की यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।